पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर पैसिफिक ओशियन के एक छोर पर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशियन में ही निकलेगा। दोस्तों, दुनिया में टोटल 5 ओशियन पाए जाते हैं। इन 5 ओशियन में से सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन ही कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल जमीनी हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशन को हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशियन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशियन में सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समुद्र के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और इससे भी हैरानी की बात कि ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज़्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम भी नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई इंसान इस पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग न के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशियन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। 360 XYZ की वीडियोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, समुद्र में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा नाम के एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन यानी 14 महीने गुजारे, और वो भी सिर्फ एक 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक इस खौफनाक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे भी पहले हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में गया ही क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा अजोल में जोस अल्वरेंगा नामी ये शख्स रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया, लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस किनारे की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भगाकर सुबह के 7 बजे वो किनारे से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गाँव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का एक घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका था। जोस अल्वरेंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारा उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशियन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी
क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोश और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोश की बोट को किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोश अल्वारेंगा और उसके साथी को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन पक्षियों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने, ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोश अल्वारेंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी बोट पर बात करने के लिए भी जोश के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समुद्र में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोश पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का सबसे एकांत हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक कि जहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार ही गुजरते हैं। मैक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीनों से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समुद्र के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोश अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोश ने आसपास पानी में नारियल तैरते देख वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है, जहां लगे नारियल पेड़ों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इससे मिस न हो जाए, इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोश का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको एबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोश की किस्मत थी कि वो समुद्र में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोश को वापस अपने घर भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोश ने 438 के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया, वही साथी जिसने जोश के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। ऐसी ही वीडियोस से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।